हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दी गई संरचनाओं के सही आईयूपीएसी नाम है। आपको संरचना 1 दी है जो कुछ ई प्रकार की दिखती है और संरचना 2 कुछ एफ प्रकार की दिखती है और हमें इनके आईयूपीएसी नाम बतानी है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है पहला हेक्सेन, दूसरा 3 मेथिल ब्यूटेन। बी विकल्प है पहला आइसोपेंटेन, दूसरा 2,2 डाईमेथिल ब्यूटेन। सी है पहला 3 एथिल ब्यूटेन, दूसरा आइसोपेंटेन। और विकल्प डी है पहला 3 मेथिल पेंटेन, दूसरा 2 मेथिल ब्यूटेन। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ में चर्चा करते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा में कुछ विशेष जानकारियों की। जैसा कि हम जानते हैं कि आईयूपीएसी नामकरण हम किस प्रकार करते हैं। आईयूपीएसी नामकरण के लिए हम जो है कार्बन को संख्या प्रदान करते हैं या कार्बन पर गिनती देते हैं। तो आइए हम इस नामकरण की सारी विधियों के बारे में एक एक कर चर्चा करते हैं और इसमें किस प्रकार के नियम हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। और जो आपको 2 संरचनाएं पहली और दूसरी दी हैं, इनका सही आईयूपीएसी नाम जानते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो हमें पहली संरचना दी हुई है कुछ इस प्रकार की। ये जो है पहली हमें संरचना दी हुई है। यदि हम इसको कार्बन को नंबरिंग करें या नाम दें तो यहाँ 1, 2, 3, 4 और 5। तो इसको यदि हम आईयूपीएसी नामकरण के अनुसार लिखें तो 3 मेथिल, क्योंकि 3 पर एक मेथिल समूह जुड़ा हुआ है और जो है कुल कार्बन कितने हैं 5, तो 3 मेथिल पेंटेन। ये जो है पहली संरचना का नामकरण हो गया। अब आइए हम चर्चा करते हैं दूसरी संरचना जो हमें दी है उसका नामकरण की। तो इस प्रकार एफ प्रकार की संरचना है, इसको हम जो है नामकरण करेंगे। तो यहाँ 1, 2, 3 और 4 इस प्रकार इसको हम जो है कार्बन को गिनती प्रदान करेंगे और इसका नाम लिखेंगे हम 2 मेथिल। 2 पर मेथिल समूह लगा हुआ है और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। तो इस प्रकार इसका नामकरण होगा। अब आइए विकल्प देखते हैं। तो जो नाम हमने लिखे वो विकल्प डी में दिया हुआ है, अर्थात पहला 3 मेथिल पेंटेन और दूसरा 2 मेथिल पेंटेन। ये दोनों जो है इन दोनों संरचनाओं की सही आईयूपीएसी नामकरण है। तो हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।